अपने स्टूडेंट में। साथियों, किसी भी कारण से जिनका मॉड्यूल जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं अध्यापक, सेकंड ग्रेड लेक्चरर, एचएम, प्रिंसिपल के लिए मॉड्यूल 1 से 6 जो पहले लॉन्च किए गए थे और किसी कारणवश आपका रह गया तो रीओपन किया गया है। मेरा भी ये रह गया था RJ SEC 03 मॉड्यूल। साथियों, मैं अब ये कर रहा हूं तो सोचा ये जानकारी आपके साथ भी साझा कर ली जाए। तो मॉड्यूल नंबर 3 है जो हम लाइव हल करेंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक संवेदनशील व्यक्ति का लक्षण है। प्रयास ये हम करेंगे कि 20 में से 20 प्रश्न हमारे सही हो, कुछ 1-2 गलत भी हो सकते हैं, तो हम दोबारा प्रयास करेंगे। तो इसमें और दोस्तों, इस मॉड्यूल में 40 प्रश्न हैं। मेरे में पहले 20 प्रश्न आएंगे, फिर 20 करने के बाद फिर रिड्यू करेंगे, कुछ और प्रश्न आ जाएंगे और कुछ और फिर तीसरी बार रिड्यू करेंगे। तो विकल्प ABC की जगह ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्रश्न कुछ बदल के आएंगे, तो आप जो आंसर है उसको अच्छी तरीके से देखिए। तो दूसरे के गैर मौखिक अभिव्यक्ति का अवलोकन करने में सक्षम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न से कौन एक प्रभावी संवाद है? आत्मविश्वास और स्पष्ट आवाज। नेक्स्ट, एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते हैं? वांछित कार्यों को स्वयं प्रस्तुत करना मानते हैं। जो हम चाहते हैं बच्चों में जो गुण, तो अध्यापक को वो गुण स्वयं को प्रदर्शित करने चाहिए। उससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं टीचर्स को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वयं के कार्यों की जिम्मेदारी लेना दर्शाता है सकारात्मक सामाजिक कौशल। ये आप पॉजिटिव रहोगे तो ये आपको हमेशा जीवन में हर समय ही आपको आगे ले जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, बातचीत की सच्ची दिलचस्पी लेने का संकेत है तदनुभूति। मतलब दूसरे की दिल की मन की भावनाओं को समझना है तदनुभूति। तो जब आप सच्ची दिलचस्पी तभी ले सकते हैं जब दूसरे के मन की भावनाओं को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। तो ये देखो, छात्रों की जरूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना। तो एक टीचर का एक ध्येय, उद्देश्य और सिद्धांत हमेशा जीवन में यही रहना चाहिए कि टीचिंग केवल बाल केंद्रित और छात्र का हित हो, जिसमें छात्र ज्यादा ज्यादा सक्रिय हो, छात्रों की हर जरूरतों, हर जिज्ञासा को पूरी करे। तो इस तरीके का टीचर का जो माइंड रहेगा तो वो उसके लिए संवेदनशील है। तो छात्रों की जरूरतों और समस्याओं का अनुरूप होना, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी रणनीति अपनाएंगे? तो हम नहीं चाहेंगे, टीचर नहीं चाहता कि वे बच्चों के अंदर संघर्ष हो, आपस में द्वेष भावना हो। तो हम चाहेंगे कि बच्चे आपस में ही संवाद स्थापित करके और एक दूसरे से जो गलत फहमी है उनको दूर कर सके। तो छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? अब स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश। यानी कि आप किसी की भी कमी पर काम करने की कोशिश कर रहे हो तो आप स्वयं की भी कमियों पर काम करने की कोशिश करोगे। आप इसमें और विकल्प देखेंगे, दूसरे से बेहतर बनने के बारे में चिंतित होना ही नहीं है। इस बारे में चिंतित होना कि दूसरे आपके बारे में, ये भी कोई पॉजिटिविटी सोच नहीं है, नेगेटिव सोच है। आप जिस तरीके से दिखते हैं उसके बारे में चिंतित होना, तो चिंतित होना ही एक नेगेटिव प्रवृत्ति है और हमें रहना पॉजिटिव।
हम किसी काम की कमी कोशिश को दूर कर रहे हैं तो वो जिस दूसरे के लिए करिए तो हम अपने लिए भी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रभावी संवाद होता है या धारा प्रवाह होता है, मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न लिखने से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण को दर्शाता है? देखो, सकारात्मक जो होगा ना, पॉजिटिव होगा, वो हमेशा हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। तो मैं कार्यस्थल पर संघर्षों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करूंगा, यानी कि मैं खुद करूंगा उस चीज को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छात्रों को जानना और समझना कि जिस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है संवेदनशील होकर ही, मतलब जब हम दूसरे की मनोभावनाओं को, मनोस्थिति को समझेंगे, संवेदनशील होकर ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? सुनते समय आंखों से संपर्क बनाए रखना। तो ये होगा संवाद जो होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है तो उसमें किस तरीके से जुड़ा होता है, वो संवाद होता है। तो हमें ये देखना किसमें वो, मैं वक्ता की आंखों में सीधे नहीं देखना, तो नहीं देख रहा तो इसका मतलब वो उसकी बातों को नहीं सुन रहा है। बोलते समय अधिक अंतराल लेना, ये भी अगर ज्यादा गैप लेगा तो हो सकता है व्यक्तिगत। और ध्यान देते समय पीछे की ओर झुकना, तो ये पीछे की ओर झुक रहा है तो सीधा संपर्क नहीं है, तो इसमें ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना एक लक्षण है संवाद का। अगर आप किसी से सच्चे दिल से संवाद कर रहे हो तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनोगे। हम देखते हैं 4-5 आप साथी लोग बैठे हैं, और अगर मान लो कोई बात बोल रहा है और आप ध्यान से नहीं सुन रहे और आप कुछ और कार्य में लग रहे हैं, जैसे आप मोबाइल ही देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनने का लक्षण नहीं है संवाद। तो ध्यान से सुनने का लक्षण है संवाद का। संवाद में अगर है तो एक दूसरे से अच्छी तरीके से सुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है? तो दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना, उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। हो सकता है अगर मान लो एक प्रश्न ये गलत हुआ तो तदनुभूति भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे 20 में से 20 आ गए तो ये सही होगा। इसी प्रश्न पे मेरा थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट देखते हैं, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए धैर्यवान और देखभाल करने वाला। सकारात्मक वातावरण विकसित करने के लिए धैर्यवान होना जरूरी है, और धैर्यवान होना और देखभाल करने वाला हो तो जीवन में हर जगह ही वो व्यक्ति सफल होता है। धैर्यवान ही व्यक्ति की हर परिस्थिति से वो कामयाब हो सकता है। तो पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने में जिस विकास में मदद मिलती है वो तदनुभूति है, दूसरे की तदनुभूति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यह समझना है कि आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है और वह जब छात्र ध्यान से सुन रहा है या सुन रही है, यह आपकी क्षमता को दर्शाता है, तदनुभूति रखने की क्षमता को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं? तो शिक्षक का अनुकरण करते हैं, ये भी क्लियर है दोस्तों। तदनुभूति तब होती है जब कोई दूसरे के लिए खेद महसूस करता है, स्वयं के साथ तर्क करता है, स्वयं को समझता है, दूसरे की चिंता और संदर्भ को समझता है। तो दूसरे की चिंता को और संदर्भ को जो समझता है, अब मेरे हिसाब से ये प्रश्न तदनुभूति यही है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए रणनीतियों पर छात्रों के साथ समूह चर्चा आयोजित करके निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत
सामाजिक गुण विकसित किया जा सकता है? तो स्कूल में बदमाशी रोकने के लिए आत्मविश्वास, स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता। तो साथियों देखिए, इस प्रश्न में सारे विकल्प ऐसे हैं: आत्मविश्वास, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, विश्वसनीयता और संवेदनशीलता। तो जब हम छात्रों से चर्चा कर रहे हैं सामूहिक रूप से, तो व्यक्तिगत सामाजिक गुण होगा, तो यानी कि वो मेरे हिसाब से ये संवेदनशीलता होना चाहिए। फिर देखते हैं कितने प्रश्न सही होते हैं। हम यहाँ संवेदनशीलता करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 20 प्रश्न हो गए और देखते हैं कितने सही होते हैं हमारे। और दोस्तों, ये 18 प्रश्न सही हुए, तो 2 प्रश्न गलत हुए हैं। तो एक जो ये प्रश्न अभी लास्ट वाला और एक उससे पहले वाला जो मैंने बताया था, इन 2 प्रश्नों पर मेरा थोड़ा डाउट था। तो चलो फिर दोबारा क्लियर कर लेंगे। अब हम अगर दोबारा रिव्यू करते हैं और इनमें ये वही प्रश्न आते हैं, तो हम विकल्प बदलेंगे। तो चलते हैं दोबारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति संप्रेषित करने का एक तरीका नहीं है? व्यक्ति के लिए दया दिखाना, व्यक्ति के अनुभव के तरीकों के साथ तारतम्य, गैर मौखिक सावधानी, मौखिक सावधानी। देखिए साथियों, हम दोबारा प्रयास करते हैं जो हमारे 2 प्रश्न गलत हुए हैं उनको सही करने की। तो निम्नलिखित में तदनुभूति संप्रेषित करने का तरीका नहीं है, व्यक्ति के अनुभव के तरीके के साथ तारतम्य। तो ये बाकी तीनों जो है, व्यक्ति के लिए दया दिखाना, गैर मौखिक सावधानी, मौखिक सावधानी, ये तदनुभूति संप्रेषित करने के तरीके हैं, जबकि ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वर्तमान समय शिक्षक एक सलाहकार के रूप में है, एक मार्गदर्शक के रूप में है। निश्चित रूप से आपकी ध्यान रखिए, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, तो इसके लिए बार बार स्पष्ट निर्देश है, शिक्षक एक सलाहकार के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में होगा। तदनुभूति तब होती है दूसरे की चिंता और संदर्भ को समझता है। नेक्स्ट, बहुत अधिक निर्देश देखभाल, ये रिपीटेड प्रश्न। निम्नलिखित कौन गैर मौखिक सुनते समय रिपीटेड प्रश्न? छात्रा स्कूल में प्रवेश करते क्रम तदनुभूति रिपीटेड। संवेदनशील, ये रिपीटेड प्रश्न है। कक्षा में, ये भी रिपीटेड प्रश्न है कि सामाजिक गुण को प्रदर्शित नहीं करना। नवी कक्षा की फीस भुगतान नहीं हो रहा है, कक्षा की मूल्यांकन प्रगति नहीं दिख रहा है, और शिक्षक कक्षा के उस छात्र को डांटता स्टाफ रूम में दोपहर भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे देखते हुए ऐसे छात्र से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षक किस व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा, तो वो संवेदनशीलता को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब आप यह निर्णय कर रहे हैं कि आपकी कक्षा कोई शिक्षा अच्छा या बुरा है, तो आप कर रहे हैं सहायक। एक छात्र हमेशा बेतरतीब कपड़े पहनता है, मजाक उड़ाते हैं, तो इस छात्र के किस व्यवहार को हम नहीं चाहेंगे कि कौन से? तो ये धिक्कार के जो है, हम नहीं चाहेंगे कि वे बच्चों में ये धिक्कार की प्रवृत्ति पनपे। नेक्स्ट, एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में माध्यमिक शिक्षार्थी में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण, तो वांछित गुणों का स्वयं प्रतिष्ठित करे, रिपीटेड प्रश्न। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है कि यदि ये रिपीटेड प्रश्न है, कक्षा के सभी के लिए सीखने का अवसर पैदा करने में बाधा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है। तो इसमें साथियों ये नया प्रश्न है, मैंने किया है एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए,
और हो सकता है इसमें देखभाल भी हो सकता है। हम जब कंप्लीट करेंगे तो पता लगेगा कौन-सा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन-सी रणनीति लागू करेंगे? तो रिपीटेड प्रश्न, छात्रों के बीच संवाद स्थापित करेंगे। शिक्षार्थी के प्रति सम्मान संप्रेषित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उसके नाम से उन्हें संबोधित करे, ये राइट आंसर होगा। स्कूल में बदमाशी रोकने के लिए तो पहले जब हमने किया था संवेदनशीलता किया था, इस बार हम स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कर रहे हैं, देखते हैं ये सही होता है क्या। तो जब पिछले उसमें आया था तो हमने संवेदनशीलता किया था, अब ये आंसर चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बातचीत सच्ची दिलचस्पी तदनुभूति का है। यदि कोई छात्र समूह में काम करने में संघर्ष करता है तो सहयोग की भावना उसमें विकसित करने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न, ये रिपीटेड प्रश्न है, सकारात्मक आत्मदृष्टिकोण में कार्यस्थल पर संघर्ष को प्रबंधित करो। गीता उस हर चीज को रिपीटेड प्रश्न, खेल भावना। 20 प्रश्न हो गए हमारे और साथ ही देखते हैं कितने हमारे सही होते हैं। और इस बार साथ ही हमारे 15 प्रश्न ही सही हुए हैं। फिर हम इसको रिडू करेंगे और देखेंगे, एक चांस और लेंगे कि कौन से प्रश्न हमारे गलत हुए हैं। अब देखिए नया ये खुल गया हमारे सामने और देखते हैं कैसे। तो यानी कि जो हमने उत्तर बदले 2-3 वो हमारी, इसका मतलब पहले वाले में सही थे, तो हमें वही उत्तर करने पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं अब इस बार कौन से प्रश्न आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसमें छात्रों की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील होना सबसे खराब तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी शिक्षार्थी अद्वितीय होते हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है, कक्षा में बाधा सीखने का अवसर बाधा करती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन, तो एक सलाहकार के रूप में, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रभावी संवाद तब होता है जब यह धारा प्रवाह होता है, रिपीटेड प्रश्न है। एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में माध्यमिक व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते, स्वयं निर्देशित वांछित गुणों का स्वयं प्रदर्शन, ये सही हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न है, बातचीत की सच्ची दिलचस्पी तदनुभूति, ये रिपीटेड है। 9वीं कक्षा में फीस भुगतान, तो ये संवेदनशीलता, ये रिपीटेड प्रश्न है। कक्षा में शिक्षार्थी किस के द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करता है, तो शिक्षक का अनुकरण करने, वो विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक आत्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, तो मैं कठिनाई पैदा करने में नहीं, मैं कार्यस्थल पर, रिपीटेड ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से संवेदनशील शिक्षक की विशेषता कौन सी है, छात्रों की जरूरतों और समस्याओं का अनुरूप होना, हर समय अपनी और दूसरों की निगरानी करना, खुद की जरूरतों के प्रति सचेत होना, आलोचना। तो संवेदनशील शिक्षक छात्रों की जरूरतों और समस्याओं के अनुरूप होना, ये विकल्प सही हो जाएगा। स्वयं में और दूसरों में अच्छाई देखने, पहल करने और सहयोगी होना इंगित करता है, सकारात्मक रवैये को, तदनुभूति को, परिप्रेक्ष्य को, गंभीरता को। तो इसमें साथियों सकारात्मक रवैया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये दूसरे के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है, परिप्रेक्ष्य लेना, रिपीटेड प्रश्न है। 20 प्रश्न हो गए, देखते हैं अब हमारा कितने प्रश्न सही होते हैं। और इस बार 17 क्वेश्चन हुए हैं।
दोस्तों प्रयास हर बार किया 1-2 प्रश्न गलत हो रहे हैं। फिर भी हम एक चांस और लेते हैं और देखते हैं इस बार हमारे कितने प्रश्न सही होते हैं। और शायद 3 चांस से ज़्यादा मिलेंगे नहीं, तीनों चांस ले लिए, अब हम और चांस नहीं ले सकते। तो इस प्रकार दोस्तों आप हमारे पहले चांस में 18, दूसरे में 15, तीसरे में 17 प्रश्न हुए, तो आप 1-2 प्रश्नों को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो देखो ये हमारा कोर्स अब कंप्लीट हो गया है। RJSEC03R रिवर्स करके शिक्षार्थी के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, ये कंप्लीट 100% हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।